हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत की पहली सेमीकंडक्टर और ग्लोबल स्मार्ट सिटी के विषय में, जो गुजरात के धोलेरा के अंदर बनाई जा रही है। ये जो है ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, हाई टेक है और मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस ये भारत को बनाने वाली है ये सेमीकंडक्टर के अंदर। आप जानते हैं मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज बनाई हुई हैं और आप ये भी जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको हम इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर चिप्स बोलते हैं। और आप जानते हैं कि जो चिप्स होती हैं उनकी एक पूरी सप्लाई चेन होती है और भारत सरकार के द्वारा 2019 से यानी कि कोरोना के बाद में भारत सरकार ने इस पर कार्य करना शुरू किया था, क्योंकि 2019 के बाद उसी दौरान में चाइना ने आंख दिखाई थी इसके लिए। अच्छा, आप ये जानते हैं कि अगर हमको अपनी एक माइक्रो का ये सेमीकंडक्टर बनाना है तो उसके लिए हमारे लिए 5 चरण होते हैं, जिसके अंदर फैब्रिकेशन यानी कि जो फैब लैब होती है वो बहुत ज्यादा एज कटिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। इसी को बनाना सबसे ज्यादा जटिल माना जाता है। इसीलिए भारत के द्वारा ना सिर्फ प्लांट लगाए गए बल्कि पूरी सप्लाई चेन पर कार्य शुरू किया गया, जिसके अंदर अल्ट्रा प्योर वाटर हो या फिर 500 से ज्यादा तरीका के केमिकल्स हो, 500 से तरीका की ज्यादा गैसेस हो या फिर उस तरीका का स्किल सेट, ऐसा स्किल पूल बनाना हो। इसके लिए लगातार हमारा ताइवान के साथ में हमने वैसे तो अंदर से तो वो पूरी तरीका से एक टेक्निकल और या टेक्निकल स्किल देने के लिए पूरा प्रोग्राम था, लेकिन वैसे हमने उसे कल्चर के नाम पर एक प्रोग्राम चलाया हुआ था, जिसके अंदर लगभग 20,000 से ज्यादा लोग हमने ट्रेन किए थे। यानी कि हमारे जो लोग हैं वो ट्रेन किए थे ताइवान के द्वारा। और उसके बाद में आप देखोगे भारत के अंदर कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट कार्य कर रहे हैं जो आने वाले समय यानी कि 2035 तक प्रोडक्शन यानी कि कॉमर्शियल लेवल पर ये प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। और आप जानते हैं कि बजट के अंदर भारत सरकार के द्वारा ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स की बजाय ये बन ही नहीं सकते, तो रेयर अर्थ मिनरल्स आप जानते हैं कि 70% आज भी अगर देखा जाए तो कंट्रोल करता है चाइना, 70%। हाँ, क्योंकि अगर हम अपने जो रॉ मटेरियल के लिए अगर चाइना पर निर्भर होंगे तो फिर समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो हमको स्क्रैच लेवल से काम करना था और बिल्कुल भारत सरकार के द्वारा वही सारे कार्य किए गए, स्क्रैच लेवल से कार्य किए गए और भारत के विभिन्न स्टेट्स के अंदर ये सारे कार्य सुचारू हैं। देखिए, यही एक निकल करके आया है यहाँ पर टाटा और जो ताइवान की जो कंपनी है जिसका नाम है PSMC, इसके द्वारा एक मेगा प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है, जिसके अंदर लगभग 91,000 करोड़ रुपए का भी शुरुआती इन्वेस्टमेंट है और अपने लिए ऐसे $11 बिलियन का आप मान सकते हैं इसे। तो $11 बिलियन का ये है। इसके अंदर आप जानते हैं एक जो टेक्नोलॉजी जो फैब लैब होती है उसके अंदर एक मशीन होती है जिसे हम बोलते हैं ASML। ये जो ASML मशीन है इसको बनाता है नीदरलैंड, और नीदरलैंड अभी हमारे प्रधानमंत्री गए हुए थे, उनके द्वारा इस पर बात हुई है। क्योंकि जब तक आप पूरा का पूरा जो मेगा फैब्रिकेशन नहीं करेंगे, फैब्रिकेशन समझिए अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए ये जो चिप्स होती है ना, ये जो चिप्स होती हैं ये बनी होती हैं जो जिसे हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ये बने होते हैं ट्रांजिस्टर्स से। जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनको बिलियंस और बिलियंस की संख्या में इसके ऊपर जैसे कपड़ा को बुना जाता है ना, कपड़े को, उसी तरीका से इसको क्या करा जाता है, इसके अंदर लगाया जाता है। इस तरीका से उनको एक तरह से इंटैक्ट किया जाता है एक बेस पर, और जो बेस होता है वो होता है किसका, प्लास्टिक का। ये जो प्लास्टिक के बेस पर इसे लगाया जाता है और इसको मिलियंस और बिलियंस की संख्या में लगाया जाता है। हर साल इसको क्या करते हैं, डबल करते हैं, हर साल इसे डबल करते हैं। इसके लिए एक रूल है जिसके आधार पर ये कार्य करता है। अब देखिए, इनको बनाने के लिए हमारे लिए जो रॉ मटेरियल है भारत सरकार ने उस पर भी कार्य किया है, और साथ ही साथ में मैंने जैसा कि बताया ASML जो मशीन है उसके लिए हमारा जो है वो बात हुआ है किससे, क्योंकि इसमें एक ही देश बना था। ये बस समझना कि हमने जो बात अगर नीदरलैंड से किया तो और किसी से क्यों नहीं किया, क्योंकि नीदरलैंड, आप देखिए ताइवान जो बनाता है उसके पास में क्या है कि मशीन बनाने की क्षमता नहीं है। ये जो मशीन बनाता है ये सिर्फ और सिर्फ बनाता है नीदरलैंड, और नीदरलैंड की 100% भागीदारी है इसमें। और ये जो मशीन है किसको देता है, ताइवान को। अब देखिए, हमारा जो स्किल है, हमारे साथ में रूस भी मिलकर के काम कर रहा है इसके अंदर, हमारे साथ मिलकर के ताइवान भी कार्य कर रहा है इसके अंदर। अमेरिका से जो अमेरिका की जो माइक्रोन कंपनी है वो भी मिलकर के काम कर रही है, जिसका ये गुजरात के अंदर ही इन्होंने भी जो है एक इन्वेस्टमेंट किया है, अभी 6 महीना हुए हैं उसको लिए। उसमें अल्ट्रा प्योर वाटर जो है और 500 से ज्यादा तरीका के जो केमिकल्स हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी वो भारत को ट्रांसफर की गई है। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जो है ये कोई एक लिंब है, नहीं,
नहीं, ये मल्टीपल है। और इसके अंदर भारत जो है एक ग्लोबल कोलैबोरेशन करने के साथ ही ये सबको एक सिनॉप्सिस तरीका से बनाया जा रहा है। और भारत आने वाले समय में इसका जो इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट है वो देखने के लिए आपको मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 20,000 से ज्यादा ये हाई स्किल जॉब हमारे यहां पर क्रिएट होने वाली है। अच्छा, इस वाले के अंदर जो बनेंगी चिप वो बनेंगी कितने पर? 28 नैनोमीटर पे। और मैं आपको बता दूं कि जो चाइना बनाता है वो 28 नैनोमीटर पे ही बनाता है। और दुनिया के अंदर जो 70% से ज्यादा जो कंजप्शन होता है वो 28 नैनोमीटर की चिप्स का ही होता है। बाकी जो 2 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर का जो है भारत ने इसमें भी कार्य कर रहा है और 2035 तक इनका भी कॉमर्शियल लेवल पर हम प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। पिछली ही वीडियो मैंने 2 दिन पहले बनाई थी, मैंने उसमें बताया था कि किस तरीका से हमारा ये जो प्रोडक्शन है वो कॉमर्शियल लेवल पर होने वाला है 2 से 3 नैनोमीटर। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर हम 28 नैनोमीटर की चिप्स बना रहे हैं और जितने भी बड़े बड़े जैसे कि एरोप्लेन हो गया, गाड़ी हो गया, ये बड़ी जो डिवाइस होते हैं उनमें ये 28 नैनोमीटर वाला ही कार्य करता है। अब देखिए भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सिंगापुर मॉडल पर कार्य किया है हमने। बारिश का जो कचरा है उसको बाहर निकालने की अच्छे से व्यवस्था है पूरी सिटी के अंदर। भारत का पहला ही डिग फ्री शहर इसको कहा जा रहा है धोलेरा को। और शून्य प्रदूषण और सोलर ऊर्जा से यहां पर यानी कि कोई प्रदूषण नहीं होगी, पूरी तरीका से जो ऊर्जा होगी वो क्लीन सोर्स से निकल करके आने वाली है। धोलेरा की जमीन की जो कीमत है वो बढ़ चुकी है, वो तो बढ़ ही जानी है क्योंकि जब इस तरीका का डेवलपमेंट आएगा तो यहां की कीमतें बढ़नी तो स्वाभाविक ही है। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी धोलेरा की, जो ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC के अंतर्गत आता है। तो यहां से जो लॉजिस्टिक्स है उसकी भी कोई समस्या नहीं, मैं आगे आपको इसमें बताने वाला हूं। अब देखिए ये भारत का जो आप जानते हैं ISM मिशन यानी कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत ये आ रहा है। और आप जानते हैं कि ISM 1.0 था वो सिर्फ किसका था? पैकेजिंग के लिए था, शुरुआती मिशन था। लेकिन ये जो मिशन है ये ISM 2.0 के अंदर है, ISM 2.0 के अंदर है। और आप इसे जानते होंगे कि ये लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर का 1.3 ट्रिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है भारत के अंदर ISM 2.0। और इसके अंदर अब सरकार की जो ये 12 साल का ये प्रोजेक्ट है, कितना? 12 ईयर्स का। और इसके अंदर अब जो सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 30% है। कितना? 30% है। पहले ये जो पहला वाला था यानी कि ISM 1.0 इसके अंदर 50% तक का कंट्रीब्यूशन सरकार का था। तो सरकार के द्वारा भी इस पर लगातार जो है सपोर्ट किया जा रहा है। और भारत सरकार चाहता है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारा सक्सेस होना चाहिए। और ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेस होता है तो आप समझ लीजिए कि भारत का जो इंपैक्ट है वो ग्लोबल दिखेगा। कारण ये है कि अगर आप इंडस्ट्रियल 4.0 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 को सक्सेस चाहते हैं और वास्तव में आप दुनिया को डोमिनेट करना चाहते हैं तो आपको 28 नैनोमीटर पर और आपको 2 और 3 नैनोमीटर पर आपको सेमीकंडक्टर चिप्स के अंदर आपको विशेषज्ञता हासिल करनी पड़ेगी। क्योंकि आज भी अगर आप देखोगे तो 90% से ज्यादा जो आज भी इसके अंदर अगर किसी देश का कंट्रीब्यूशन है उसका नाम है ताइवान। और कौन सी चिप है? 2 से लेकर के 3 नैनोमीटर का, याद रखना इस बात को। यानी कि जो 28 नैनोमीटर है उस पर तो चिप चाइना भी बना रहा है, लेकिन 2 से 3 नैनोमीटर की जो चिप्स है उसके लिए भारत ISM 2.0 अलग से कार्य कर रहा है और 28 जो नैनोमीटर वाला है ये भी अलग से कार्य कर रहा है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि आने वाला समय जो है भारत के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव लेकर के आने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर और देखते हैं थोड़ा भौगोलिक साक्ष्य धोलेरा की रणनीति कहां है। देखिए धोलेरा इसको आएगा गल्फ ऑफ खंबात के आसपास आएगा, तो इसका मतलब है कि इसके लिए रोड और रेलवे और सी इनके सभी के द्वारा क्या मिलने वाला है, इसको लॉजिस्टिक्स जो है आसानी से मिलेंगे। खंबात की खाड़ी से सीधी कनेक्टिविटी है, ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट है और विशाल समतल भूमि है। वैश्विक सप्लाई चेन इसके अंदर बनने वाली है क्योंकि इसके पास में जो आदर्श बंदरगाह पोर्ट्स इसके पास में है। ऐसा जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डिक्लेयर करा गया है हमने वहीं से ये उठाया है, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन इसे धोलेरा को उन्होंने डिक्लेयर करा है। 90 रुपए से 60 लाख तक का जो सफर है, देखिए ये पहला वाला है कि वहां पर किस तरीका से गांवों की जो जमीन ली गई है उनको बहुत फायदा हुआ है, तो गांवों का भी डेवलपमेंट हुआ है। तो यहां पर देखिए निवेश जो शुरुआती निवेश है वो 91,000 करोड़ रुपए का है। और जो मैंने बताया है कि 28 नैनोमीटर पर चिप बनाई जाएंगी। और भारत राजनीति प्रभाव चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया 100% आयात पर निर्भर है। तो इसलिए अगर भारत ये कार्य करेगा तो आज भी दुनिया
अधिकांश जो है, मैंने जैसे बताया कि ताइवान के ऊपर ये निर्भर है दुनिया। तो अगर हम इसमें कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में भारत की अलग छवि आने वाली है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि भारत वही कार्य कर पाएगा जो ताइवान करता है। और क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक सेटअप भी है साथ ही साथ, तो ये पूरी दुनिया इस पर फेथ भी कर सकती है और इस पर विश्वास कर सकती है कि भी कोई भी समस्या हो आने वाले समय में भारत हमें चिप की जो सप्लाई है वो कर सकता है। देखिए मैन पावर तो है ही और बड़ा बजट भी हम लेकर के चल रहे हैं। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम 20,000 नए रोजगार देने वाला है केमिकल सप्लायर्स के लिए। जैसे मैंने बताया कि 500 प्लस ज्यादा हमें रसायन की आवश्यकता होगी। लॉजिस्टिक्स, जैसे मैंने वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन जो है उसका प्रबंधन हो। पैकेजिंग यूनिट्स यानी कि चिप्स को सुरक्षित और उपयोग लायक बनाने के लिए। और फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स का उपयोग करने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां। ये सारे के सारे हमारी एक सप्लाई चेन के हिस्सा है। प्लग एंड प्ले सिस्टम है। पूरी सिटी जो है वो अपना आप में प्लग एंड प्ले है, यानी कि 100% अंडरग्राउंड जीरो ओवरहेड वायर्स है। 100 वर्ष के लिए डिग फ्री सिस्टम इसको बनाया गया है। और ये जो फिक्स्ड पॉपुलेशन है, या कि ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा भी नहीं है, ताकि यहां पर इसे एक अलग तरीका की सिटी डेवलप करा गया है। अब देखिए इसका जो कनेक्टिविटी है वो एक तरीका से निर्बाध कनेक्टिविटी इसका है। जीरो पॉल्यूशन है, मैंने जैसे बताया कोई वायु जल या ध्वनि प्रदूषण यहां नहीं है। 2.5 लाख लीटर पानी का जो है टंकियां, जो कि अल्ट्रा प्योर वाटर है, याद रखना अल्ट्रा प्योर वाटर है, इसके लिए लगाई गई है। वाटर मैनेजमेंट सिंगापुर मॉडल पर आधारित है। खरपाट से अमृत तक जो है 100% जल निर्भरता का समाधान है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरा है अंडरग्राउंड डक्ट्स, इसके अंदर है 15 किलोमीटर कृत्रिम क्रीक, इसके अंदर पूरी सिस्टम बनाया गया है। उसके बाद आता है पीने योग्य WTP वाटर जिसे हम बोलते हैं। 5वें पर है रिसाइकिल पानी और 6ठे पर है जिसे हम बोलते हैं CETP, उद्योग के लिए पुनः रिसाइकिल्ड वाटर, यानी कि वाटर के लिए जो रिसाइकिल करके उसको पुनर्यूज करने के लिए अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। तो इसे आप कह सकते हैं कि यह सिस्टम भारत के लिए, भारत की जो छवि है उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभारने के लिए। सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए जैसे मैंने बताया कि 24 घंटे 7 दिन बिजली चाहिए, तो और वो ये भी है रिन्यूएबल, पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी, कोई प्रदूषण नहीं है। और यहां पर जो सोलर पैनल लगाए गए हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में 3000 करोड़ की जो भारी निवेश किया गया, ताकि हमें ये जो प्लांट है इसके लिए पूरी के लिए क्या दिया जाए, ग्रीन एनर्जी दी जाए। अब मेड इन इंडिया फॉर दैट वर्ल्ड इसका नारा भी है। यह है तुलनात्मक विश्लेषण। अगर आप देखा जाए तो जो पारंपरिक शहर होते हैं वो क्या होते हैं, ओवर केबल्स होती है, बार बार खुदाई होती है। यहां पर क्या है 100% अंडरग्राउंड है, डिग फ्री है, कुछ भी अव्यवस्थित नहीं है। विस्तार अनियोजित और रिकनेक्टेड प्लग एंड प्ले सिस्टम है। पूरी तरीका से एक फिक्स्ड पॉपुलेशन है। पर्यावरण, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल सिटी जो होती है वहां मिश्रित जोन होते हैं, प्रदूषण की समस्या होती है। जबकि ये जो धोलेरा है यहां पर नॉन पोल्यूटिंग जोन है, 100% ग्रीन फील्ड है। तो फ्रेंड्स ये है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये भारत की जो छवि है वो सुधारेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 है उसके लिए ये ब्लैक गोल्ड है। और ब्लैक गोल्ड के साथ साथ भारत की जो आवश्यकता है उसके लिए दुनिया को जो है भारत की जरूरतमंद बनाएगा, और भारत की जो अपनी जो यूटिलिटी है उसे पूरी दुनिया के लिए सिद्ध करेगा। तो ये हमारे लिए गर्व का क्षण है, और भारत सरकार कम से कम इस पर सोच रही है। क्योंकि देखिए ये काम होगा तभी आप बड़े बड़े सर्वर बना सकते हैं। याद रखना, बड़े बड़े सर्वर बनाने हैं तो इसके लिए आपको सेमीकंडक्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आप अपने सर्वर नहीं बना सकते तो डेटा लोकलाइजेशन जो इशू है वो सिर्फ इशू बनकर रह जाएंगे, कभी सॉल्व नहीं होंगे। तो इसका जो नेक्स्ट कदम होने वाला है वो होगा बड़े बड़े सर्वर बनेंगे, डेटा सर्वर, और भारत का जो क्रिटिकल डेटा है वो भारत के अंदर ही सेव होकर के रहने वाला है। तो ये आने वाले समय में आप देखेंगे, आने वाले 8 से 10 साल के अंदर आप अपना डेटा अपने देश के अंदर ही सेव होता हुआ देखेंगे। इसके लिए धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।